नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। इस समय महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा जोरों पर है। इन दोनों भाइयों को साथ लाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि मराठी मीडिया कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र हमेशा से ही राज ठाकरे को दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के वारिस के तौर पर देखता आया है। राज बचपन से ही बाला साहेब के साथ रहे हैं। उन्हें हमेशा उनके साथ दौरों और बैठकों में देखा जाता था। धीरे धीरे बाला साहेब का आकर्षण उनके हाव भाव और बेबाकी राज में आ गई। शिवसेना की छात्र शाखा भारतीय विद्यार्थी सेना के प्रमुख के पद पर रहते हुए राज ने दिखाया कि वही बाला साहेब के वारिस है। उस समय उद्धव ठाकरे राजनीति से दूर थे। वे प्रचार प्रसार से दूर रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी। इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, जिनकी चर्चा आज भी महाराष्ट्र में हो रही है। जैसा कि बाला साहेब ने कहा था, राज ठाकरे ने खुद शिवसेना में प्रमुख का पद उद्धव ठाकरे को दिया था। उसी के मुताबिक संगठन प्रमुख का पद उद्धव ठाकरे को दिया गया है। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने संगठन पर अपना वन स्टॉप ऑपरेशन शुरू किया। शिवसेना प्रमुख बढ़ती उम्र के कारण राजनीति से बाहर थे। उस समय राज ठाकरे और नारायण राणे को शिवसेना से ही बाहर किया जा रहा था। अंत में राज ठाकरे ने 18 दिसंबर 2025 को शिवसेना छोड़ दी, क्योंकि उन्हें संगठन में सम्मान नहीं मिल रहा था। 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। तब से दो चचेरे भाइयों राज और उद्धव के बीच राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। शुरुआती दौर में मनसे को अच्छी सफलता मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में मनसे के 13 विधायक चुने गए। 2012 में हुए विभिन्न नगर पालिका चुनावों में भी मनसे को अच्छी सफलता मिली। हालांकि राज ठाकरे इस सफलता को हल्के में नहीं ले सके। उनके कई पुराने साथी उनका साथ छोड़ गए और मनसे की सफलता फीकी पड़ने लगी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के नियंत्रण में आई शिवसेना को भी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। 2014 के चुनाव में जब दोनों सहयोगी दल बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे, तब बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गई, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। शिवसेना दरअसल चाहती थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें यह नहीं मिला। 2019 के चुनाव में जब शिवसेना गठबंधन में लड़ी, तो नतीजों के बाद वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई और तब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पतन शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद तो मिला, लेकिन यह संगठन के पतन के बदले में मिला। हिंदुत्व विचारधारा की मुस्लिम बहुल शिवसेना सेक्युलर होकर खत्म हो गई। एकनाथ शिंदे समेत कई लोग चले गए। उन्होंने शिवसेना पर दावा ठोका और आज बाला साहेब की शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। आज स्थिति यह है कि आज दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब साथ आने की यह टीम बनी, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हैं। इन दोनों भाइयों ने अतीत में एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, एक दूसरे द्वारा बताई गई कमियों को भूलना संभव नहीं है। कम से कम इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता तो नहीं भूल सकते। नेता साथ आ भी जाएं, तो कार्यकर्ताओं के दिल कैसे जुड़ेंगे? इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का अब महाराष्ट्र में कोई जनाधार नहीं रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव सेना ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं, जबकि राज ठाकरे की मनसे ने एक भी सीट नहीं जीती है। दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। उनका यह दावा कि वे मराठी लोगों के लिए एक साथ आ रहे हैं, ज्यादा मायने नहीं रखता। मराठी लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं कि हमने अब तक मराठी लोगों के लिए क्या किया है। मुंबई महानगरपालिका के चुनाव नजदीक हैं। इसी सिलसिले में ये प्रयास चल रहा है। उद्धव ठाकरे अब किसी भी हालत में मुंबई महानगरपालिका में सत्ता चाहते हैं। 25 साल तक मुंबई महानगरपालिका में सत्ता का आनंद लेते हुए महानगरपालिका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कोरोना काल में हुए घोटाले, सड़क घोटाला, मीठी नदी घोटाला, इन सब की जांच हो रही है।
उद्धव ठाकरे को ये सब रोकने के लिए महानगर पालिका में सत्ता चाहिए। इसके लिए वो किसी की भी मदद ले सकते हैं। ये राज उद्धव मीटिंग से साफ पता चलता है। बाकी सवाल ये है कि मराठी लोगों महाराष्ट्र के मन में है, इसलिए ये दोनों भाई साथ आ रहे हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।